यूपी में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में तलाशी के दौरान 313 करोड़ रुपए की शराब, ड्रग्स और अन्य सामग्री जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं जांच के दौरान अभी तक 29.51 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस टीम ने 4,291 लाइसेंसी असलहे भी जब्त किए। तो प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने की कड़ी में 313 करोड़ की शराब और ड्रग्स जब्त की गई है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में कैश बरामद किया गया है। तो लोकतंत्र के महापर्व का आगाज 19 अप्रैल से हो चुका है और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया है। जहां यूपी में 7 चरणों में शांतिपूर्ण चुनाव हो सके, इसके लिए लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी चेकिंग अभियान चला रहे हैं और साथ ही साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फोन लाइन पर कलीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके पूरे यूपी में, इसके लिए प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है, कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बावजूद अब जिस तरीके से ड्रग्स और शराब बरामद की है पुलिस ने, क्या कुछ कार्रवाई और की गई है पुलिस की तरफ से? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए चुनाव को लेकर के जो आचार संहिता लागू की गई थी उसके बाद कई चीजें प्रतिबंधित की गई थी। लेकिन अगर प्रतिबंधित करने के बाद भी अगर बात की जाए तो चोरी छिपे से जो शराब माफिया है वो लगातार जो शराब की तस्करी है वो कर रहे थे। इसके साथ ही अगर बात की जाए पैसों का जो आवागमन था, यानी कि पैसा जो वोटरों तक पहुंचाने की अगर बात की जाए उसको लेकर के जो अभियान चलाए जा रहे थे, इन सभी चीजों को लेकर के पुलिस, आबकारी और आयकर की टीम ने जो संयुक्त ऑपरेशन चलाया था, इसमें अगर बात की जाए तो लगभग चेकिंग के दौरान 29.51 करोड़ रुपए की जो बरामदगी की गई है। और इसके साथ अगर शराब की बात की जाए, शराब भी भारी मात्रा में पकड़ी गई और ड्रग्स भी भारी मात्रा में पकड़ी गई है। इसको लेकर के पुलिस फिलहाल लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई की जद में कई ऐसे वहां चालक भी आए हैं जो पैसा लेकर के जा रहे थे, लेकिन उन पैसों की डिटेल नहीं दे पाए, जिसके बाद उसको जो है जब्त किया गया है। लेकिन जो कार्रवाई की बात की है शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने को लेकर के, तो उसको लेकर के पुलिस का जो संयुक्त ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से जारी है और इसके तहत जो कार्रवाई है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेटी का बिना तलाक दूसरी शादी कराने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से उन्हें राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने यह कहते हुए मौर्य की याचिका खारिज कर दी कि पहली नजर में उनके खिलाफ आरोप है जिन पर ट्रायल कोर्ट में ही विचार हो सकता है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने परिवाद की कार्रवाई समेत उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त करने की आग्रह वाली याचिका खारिज कर दी है। तो फिलहाल हाईकोर्ट से स्वामी प्रसाद मौर्य को राहत नहीं मिली है। बेटी का बिना तलाक शादी कराने का मामला था जिसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और इस याचिका के खिलाफ जब स्वामी प्रसाद मौर्य कोर्ट पहुंचे तो फिलहाल कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो लखनऊ में चिलचिलाती धूप और तेज हवा के कारण गर्मी बढ़ गई है और ये गर्मी अब लगातार लोगों को परेशान कर रही है। राजधानी का तापमान भी 41 डिग्री तक शुक्रवार को दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को 40.6 डिग्री तक का तापमान रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 25 अप्रैल तक मौसम में यही स्थिति बनी रहेगी। हालांकि 22 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ आने से मौसम में बदलाव भी हो सकता है। लू और तेज धूप की चेतावनी के बीच लखनऊ में सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है। सुबह से हवाएं भी चल रही हैं। लू के थपेड़े से लोग प्रभावित हो रहे हैं और मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को 20 से 30 किलोमीटर तक की गर्म हवाएं लखनऊ में चलेंगी। इस दौरान कई बार बादल भी छाए रहने की संभावना है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रॉब्लम्स थी, जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।